Hi all, welcome back to my channel. If you are new to this channel, please subscribe to my channel. I create art content and sometimes some travel vlogs also you'll be able to see on this channel. So without wasting any time, let's get into the video. So here I am using a sandpaper to clear out the surface of this old trunk, which is like more than 20 years old trunk. We are going to renovate today. So you'll need a sandpaper to clear the base of this trunk, and let's see how it turns out to be. So here this paper is decoupage paper, which is used to we can also make a bottle from this, but I decided to paste this decoupage paper on the trunk to give a brand new look to this. So I'm pasting this paper with the help of the special glue which I showed you here. It comes with the paper usually, but you can buy it otherwise also. So let's paste the paper. तो जैसा आपने देखा, मैंने डेकोपेज पेपर का एक बहुत ही फ्लोरल काइंड ऑफ डिज़ाइन चूज़ किया था। आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, या इसमें एक्चुअली बहुत सारी वैरायटी आती है डिज़ाइंस की, और आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। बस आप इसका ध्यान रखें कि अगर आप बहुत ही बड़े सरफेस पे इसको पेस्ट कर रहे हैं तो इसके कॉर्नर्स पे भी इक्वल डिज़ाइन आए, मतलब थोड़ा मैच करके कि टॉप पे कौन सा डिज़ाइन है तो वही टाइप का डिज़ाइन हमें साइड में भी लगाना है। थोड़ा कैलकुलेशन के साथ आपको ये पेपर पेस्ट करना पड़ेगा, पर आपने एक बार ये पेस्ट कर दिया तो ये बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक्चुअली मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रही थी कि कौन सा डिज़ाइन मैं टॉप पे लगाऊँ और कौन सा साइड्स में लगाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास पेपर कम पड़ सकता है, तो थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ा। इतना सब करने के बाद भी मैंने जो ट्रंक का बैक साइड है उस पर पेपर लगाया ही नहीं है, क्योंकि एनीवेज बैक साइड इज़ नॉट गोना बी विजिबल टू एवरीवन, तो उसको हम वॉल के पास ही रखेंगे। सो तो सबसे इजी काम जो था पूरा सरफेस पे पेपर चिपकाने का, वो हो चुका है। अभी जो मेन काम है वो है हमें छोटे छोटे पेपर को पूरे ट्रंक के इससे मेजर करके कट करके फिर पेस्ट करना, विच वॉज लिटिल डिफ़िकल्ट बिकॉज आपको हर एक पोर्शन को मेजर करके यू हैव टू पेस्ट इट। सो लेट्स सी हाउ आई डिड इट। सो आफ्टर मेकिंग सो मैनी कैलकुलेशंस आई डिसाइडेड कि मैं साइड्स में जो एक ट्रंक है उसकी दोनों साइड्स में मैं डिफरेंट पैटर्न का एक पेज चिपकाऊंगी, विच विल गिव अ डिफरेंट लुक टू इट, बिकॉज ओवरऑल पूरे ट्रंक पे सेम पेस्ट करना इज़ लाइक सो बोरिंग। सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर द अदर डिज़ाइन। सो लेट्स सी। So the last step of this process is you have to put the glue again on top of the sheet document paper which you have pasted on the trunk. You have to like pour the glue all over again on the paper and spread it with the help of a brush. I would suggest you to use a flat brush, because flat brush से easily सब कुछ बिना किसी crease से easily सब कुछ spread हो जाता है. So use a flat brush to pour glue again, and after the glue dries you have to use a varnish to give some shine to the paper. So you can use this technique to renovate the old items in your house like just I did. So if you like the video, please subscribe to my channel and I'll keep posting such creative videos further. Thank you.